हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, बट फ्रेंड्स आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ डिसाइड था पहले से कि दिवाली में हमारे एक दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन की अगर गैप गिरे तो गिरे, लेकिन बाकी दिन में हमारे जो भी लेक्चर्स आते हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं कुछ लेक्चर्स, तो प्लीज उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ कर देना है। अगली बार से ऐसा गलती नहीं करूंगा मैं। अगर मतलब 1-2 दिन के लिए मेरे को कहीं बाहर जाने का काम भी गिरा तो नेक्स्ट टाइम मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके शेड्यूल करके जाऊंगा कहीं पे। ठीक है, आपको भी पता है फ्रेंड्स दिवाली साल में एक बार आती है और घर वाले मतलब यहाँ से मेरा होम टाउन यहाँ से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे जाना बोले तो फिर और मॉम डैड इतने दिनों के बाद, मैं वैसे भी बहुत दिनों के बाद मैं घर गया था, तो मॉम डैड का ऐसा है कि अब आ ही गया इतने दिनों के बाद में तो 1-2 दिन और रह ले करके। ठीक है, ऐसा अगली बार नहीं होगा, अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये बार प्लीज मुझे आप उतना सा थोड़ा सा एक बड़ा भाई समझ के आप माफ कर देना। ठीक है, चलो आज क्या देखेंगे हम। पिछले लेक्चर में हमारा क्या हो गया था, कुछ सॉल्व एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया था आपको, राइट। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 2.2। तो ये एक्सरसाइज में क्या है, हमको क्या बोला है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो वैसे भी गैप कीजिए तो आपको अभी मेरे को लगता है कि एक बार रिकॉल करना मेरा काम है, क्या है कोफैक्टर्स, क्या क्या मतलब क्या चीजें, इनवर्स वगैरह क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हम ए इनवर्स निकालते उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ए इनवर्स का क्या बोला था मैंने, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod A राइट इनटू एडजॉइंट ए बोला था। ये इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, मैं आपको बस रिकॉल करा दे रहा हूँ एक बार। ए इनवर्स का अगर हमको बोला है कि एडजॉइंट मेथड से फाइंड करो तो ये मेथड हम यूज करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है जिसमें हमको अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दी रहती है, उन्होंने उसको ए अज्यूम करो या कुछ भी करो, उसका फिर पहले डिटरमिनेंट निकालो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, इफ सपोज ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी नॉट इक्वल टू 0। अगर 0, ये भी बताया था मैंने आपको कि जब 0 नहीं होगा तभी ये इनवर्स हम आगे निकालेंगे। अगर ये 0 रहा तो इनवर्स निकालने का काम नहीं है। ठीक है, चलो डिटरमिनेंट कैसे निकालते मैंने वो भी आपको बता दिया था। एडजॉइंट ए कैसे निकालते वो भी बता दिया था, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एडजॉइंट ए मतलब भी क्या होता है, एआईजे ट्रांसपोज। जो एआईजे मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, एआईजे मतलब क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कोफैक्टर्स कैसे निकालते, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, उसके एलिमेंट्स कैसे निकालते कोफैक्टर्स के। ये 1 अगर निकाल रहा ना तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 निकालना था। ये m11 क्या है, इट इज नथिंग बट माइनर। मैंने माइनर बोला था इसको हमने बोला था कोफैक्टर, राइट। ये हमारे सब हो गए ऑलरेडी ये सब। इसके पहले जो सॉलिड एग्जांपल मैंने आपको कुछ बहुत सारे सॉलिड एग्जांपल सॉल्व करके दिए थे, वो बस मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि हमारी 2-3 दिनों की गैप गिरी इसलिए। ठीक है, ये A11 मतलब ये ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, 3x3 अगर मैट्रिक्स होंगी तो उसको कोफैक्टर्स हमने ऐसे फाइंड किए थे। अब कोफैक्टर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास -1 टू द पावर i + j। 1 क्यों है, पहला एलिमेंट लिया मैंने, पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट, इसलिए 1 लिया नहीं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, aij बोलते हैं इसको। ये देखो ये aij डिनोट किया मैंने, aij इधर 1 + 1 इधर i + j होगा, i + j इधर भी mij होगा। ये होगा इसका बेसिक फॉर्मूला। जब आपको पहला एलिमेंट निकालना है तो i की जगह पे 1, आपको अगर पहला रो होगा तो 1 और पहला कॉलम होगा तो 1, तो a11 निकालने के लिए -1 टू द पावर 1 + 1 और m11 चाहिए। m मतलब क्या, माइनर। अब माइनर कैसे निकालते वो भी मैंने आपको बताया था, माइनर निकालने के लिए। अब सपोज अगर हम पहले एलिमेंट के लिए निकालते, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी 2x2 सपोज करते हैं a b c d। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला कि इसके माइनस क्या होंगे फर्स्ट एलिमेंट के। तो जब भी हम ये एलिमेंट का माइनर निकालते तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, जो एलिमेंट बचा ये वाला, ये हो गया इसका माइनर। किसका, ये फर्स्ट एलिमेंट का, तो हम इसको बोलेंगे m11। दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। 1 मतलब क्या, पहले रो और पहले कॉलम का पहले एलिमेंट का माइनर ये हो गया d। ऐसा 3x3 के लिए भी बोला था कि पहली रो पहली कॉलम छोड़ देना है, जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे हमारे माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड का निकालना है तो वो रो वो कॉलम और वो रो छोड़ दो, उसके बाजू वाले एलिमेंट्स ले लो, ऐसे माइनस निकालना था। ठीक है, चलो ये हो गया एक छोटा सा रिमाइंडर आपको कैसे क्या निकालना है। तो हमको देखो इधर क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 2.2 में, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब अभी हमको ये पहला एग्जांपल है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसके हमको कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स निकालना है मतलब हमको इंडिविजुअली क्या निकालना है, बस हमको ये एलिमेंट्स निकालना है कोफैक्टर्स, ये aij। अब इसमें 4 एलिमेंट्स है तो हमको निकालना क्या है, a11 निकालना है, a12 निकालना है, a13 निकालना है और a14 निकालना है।
हो गए, ये 4 हो गए कोफैक्टर्स ये मैट्रिक्स के, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें 4 ही एलिमेंट्स है, इसलिए 4 ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला -1 to the power I plus j mi j, मतलब a11 निकालने के लिए हमको पहला m11 निकालना पड़ेगा, माइनर पहले एलिमेंट का, फिर दूसरे एलिमेंट का माइनर लगेगा। a13 नहीं आएगा इधर, रो में 3 एलिमेंट्स है क्या, नहीं है, तो ये मैंने गलती से लिख लिया, आप इसका ध्यान रख के जाओ। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो सेकंड रो ये मतलब ये वाला एलिमेंट होगा -3 2 1 के लिए, और ये 2 मतलब 4, तो इसका माइनर निकालना पड़ेगा m21 और m22। ये जब निकालेंगे इसके से देखो ये फॉर्मूला में ये एज निकालने के लिए हमको माइनस निकालना है, मतलब पहले ये निकालना है, फिर इसके बाद में ये -1 टू द पावर जो भी ये इसका ऑड पावर आया तो माइनस आएगा इसका आंसर, अगर इवन पावर आया तो प्लस आएगा। समझ में आएगा? चलो अभी हमको सिर्फ कोफैक्टर्स फाइंड करना है, मतलब बस इतना फाइंड करना है, हमको एडजॉइंट नहीं निकालना है, हमको इनवर्स नहीं निकालना, तो ज्यादा कुछ भी करने का काम नहीं है। ये अगर 2 मार्क के लिए आया तो क्यों इनवर्स निकालना है, क्यों एडजॉइंट निकालना है, क्यों अपनी मेहनत वेस्ट करना है। ठीक है, कोफैक्टर पूछा है, कोफैक्टर्स निकाल के रख दो, काम खत्म। हमको पता है उसके बाद में एडजॉइंट भी निकल जाता है, उसके बाद में इनवर्स भी निकल जाता है, कोई काम नहीं, हमको उन्होंने बोला नहीं है, जब बोला है तब जरूर निकालना, क्योंकि तब उसके मार्क्स रहेंगे आप। ठीक है, अभी कोफैक्टर्स बोला उन्होंने क्वेश्चन में, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड। चलो तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम इसके निकालना है कोफैक्टर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे क्या निकालना है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को कुछ तो भी एक नाम से मेंशन कर देंगे, सपोज ए से कर लेते हैं हम, मैट्रिक्स -1 2 -3 एंड 4, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका हमको कोफैक्टर्स निकालना है, मतलब a11 a12 a21 a2, उसके लिए पहले माइनस निकालना है, तो चलो पहले माइनस निकाल लेते हैं। तो m11 मतलब ये एलिमेंट के लिए पहली रो पहले कॉलम के लिए पहला माइनर क्या रहेगा, तो ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, बचा हुआ एलिमेंट उसका वो रहेगा माइनर, वो रहेगा 4। वैसे m12 क्या होगा, m12 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये वाली रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचा कौन सा, ये -3 बचा, तो ये हो गया सेकंड माइनर। अभी करेंगे हम, निकालेंगे m21 का, मतलब ये वाले एलिमेंट का, ये एलिमेंट का माइनर मतलब ये वाली रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बचा ये वाला एलिमेंट, तो उसका एलिमेंट कौन सा बचा, 2, तो वो हो गया m21 मतलब सेकंड माइनर। m22 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट मतलब इसके लिए ये वाली रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बचा -1, तो ये हो गया हमारा चौथा माइनर। राइट, यहाँ तक किसी को डाउट है, समझ में आएगा कैसे निकालना माइनस। पहले जो एलिमेंट के लिए माइनर निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, बचा हुआ एलिमेंट लिखना है। अब ये बात हो गई 2x2 मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 2x2। 3x3 के लिए हमको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब इनडायरेक्टली एक हमको एक छोटी मैट्रिक्स मिलेगी, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो माइनर है करके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको माइनर बोलते हैं। अब ये हो गए इसके माइनर्स, तो अभी हमको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हमको फॉर्मूला पता है, हमको क्या फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, देखो आपको पहले बार लिख लेना है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, aij is equal to -1 to the power I plus j into mij, राइट। ये हो गया वो फैक्टर पहले एलिमेंट के लिए, मतलब बेसिक फॉर्मूला है। तो पहले एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, i के जगह पे पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मतलब होगा पहला एलिमेंट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा -1 to the power I plus j, i j हमारा क्या है 1 है, तो 1 plus 1, और mij क्या है 1 1 है, राइट। चलो करते हैं सॉल्व, -1 का पावर 1 plus 1 2, मतलब -1 का स्क्वायर हो गया इनडायरेक्टली। फर्स्ट माइनर क्या हमारा 4 है, तो 4 लिख लेंगे। चलो -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू को हमें पॉजिटिव मिलेगी, तो ये 4 एज इट इज। चलो तो हमको पहला कोफैक्टर जो मिला वो क्या है 4। समझ में आया कैसे निकाला, कितना इजी है। क्या निकाल किया हमने, माइनस निकाले, फॉर्मूला याद किया, डाल दिया, आ गया आंसर। चलो दूसरा कोफैक्टर निकालते हैं। दूसरा कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, a12 -1 to the power 1 plus 2, ये देखो 1 मतलब i और j यहाँ पे 2 है, इसलिए j की जगह पे 2 डाला मैंने, देखो j की जगह पे 2, i की जगह पे 1, और इधर m12 -1 to the power 1 plus 2, it will be 3, that means it is odd number। और कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड होगा तो वो नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। समझ में आया,
अगर निगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर का अगर ऑड पावर होगा उसके ऊपर 3, 5, 7, 9, 11 तो वो नंबर हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, चलो M12 मतलब सेकंड माइनर क्या है हमारा -3। चलो तो -1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस ही आएगा, मतलब -1 और ये -3 तो एज इट इज है ही, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी +3, राइट। इतना इजी है, समझ में आया। चलो अभी हम निकालते हैं ये वाले एलिमेंट के लिए 2 1 के लिए 2 1 कैसा निकालेंगे, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, राइट। अब ये -1 टू द पावर क्यूब हो गया, मतलब ये भी नंबर हमारा कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और M21 क्या है हमारे पास 2 है, चलो लिख लेते हैं 2। इसका ये -1 का क्यूब मतलब माइनस आएगा और ये 2 मतलब हम क्या लिखेंगे इसको -2। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, A22। इसके लिए क्या करेंगे 2 + 2 क्योंकि I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 + 2 और M22 -1 टू द पावर 2 + 2 मीन्स 4 और M22 क्या है -1, राइट। मतलब ये इसका पावर इवन है, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा बट इधर निगेटिव है तो ये निगेटिव एज इट इज। ये हो गया हमारे 4 कोफैक्टर्स, कौन से 4, 3, -2 एंड -1। तो हमें मेंशन क्या करना है, पूछा क्या है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर क्या है 4, 3, -2 एंड 1, 4, 3, -2 एंड -1। हो गया, इतना इजी है ये, कम से कम 2 मार्क के लिए तो आएगा मिनिमम, इतना इजी पार्ट है। चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स अभी हमको निकालना है 3/3 के लिए, ये होगा सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसमें क्या है, हमको 3/3 मैट्रिक्स दी है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, इसको हम बोलेंगे 3/3 मैट्रिक्स। इसके पहले एग्जांपल में हमने जो लिखा वो 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो इसके कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसका भी हमको सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, माइनर्स निकालना है। अब यहाँ पे वहां पे 4 एलिमेंट्स थे इसलिए 4 माइनर निकाले। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमको 9 माइनर्स निकालना है। और 9 माइनर्स के क्या बोलते हैं उसको, सिमिलरली उसके कॉन्जिक्यूटिव हमको 9 कोफैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे वो हम, पहला इसका माइनर, फिर इसका माइनर, फिर इसका माइनर, फिर इसका ऐसे 9 माइनर्स, फिर उसके 9 कोफैक्टर्स। चलो तो हम सबसे पहले पहला माइनर निकालेंगे M11। सो पहला माइनर निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। अब देखो ये रो छोड़ देना है हमको, ये वाली, और ये कॉलम छोड़ना है। बचे कौन से, ये वाले एलिमेंट्स बचे, तो ये लिख लेंगे 3 5। अभी देखो वहां पे सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल एलिमेंट था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो उसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 3 5 0 एंड -1। तो ये मिलेगा हमको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 1 इट विल बी -3 बिकॉज 3 × -1 -0 × 5 मींस 0, मतलब पहला माइनर क्या आया हमारा, -3 -0 इट विल बी -3। 3 × -1 -3 -0 × 5 0, मतलब पहला माइनर मिल गया -3। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, ये वाला, ये रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स क्या है, -2 -2 5 -2 -1 -2 -1। चलो अभी कंफ्यूज नहीं होना इधर, साइंस रहने के बाद में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते करते माइनस का प्लस का माइनस कर देते बोलता है। तो आपको धीरे धीरे करना है। देखो मैं कैसा बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल वे। -2 × -1, माइनस इंटू माइनस हमको पता है वो प्लस होता है, तो आपको पता है पहला वैल्यू इसका प्लस आएगा। 2 1 2 2 तो हो गया, माइनस माइनस था इसलिए प्लस आ गया, क्योंकि हमको पता है माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। अभी हमको पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त ये इसका मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस लिखते फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे किया हमने, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 2 आया, माइनस साइन लिख लिया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 5 × 2, तो 5 × -2 है, मतलब माइनस के रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं बिल्कुल भी।
बहुत से बच्चे फास्ट करने को देखते हैं कि यहाँ किया ये 2 और माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस करना भूल जाती है बहुत बार, इसलिए ये माइनस वैसे वैसा पहले लिख लेना है आपको, ठीक है। अभी देखो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, मतलब 2 प्लस 10 कितना हो गया, ये 12 हो गया, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड माइनर। सिमिलरली अब हम निकालेंगे थर्ड एलिमेंट का माइनर। थर्ड एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, थर्ड एलिमेंट का माइनर ये वाला एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, -2 3 -2 3 -2 एंड 0। चलो इसका भी निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करके, -2 × 0 मतलब 0 आ जाएगा, माइनस साइन जैसी की वैसी, 3 × 2 6, बट साइन माइनस है, 3 × -6 इसलिए -6 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, मतलब ये 6 आ जाएगा, राइट। चलो ये 3 माइनर हो गया। अभी सेकंड रो के लिए देखते हैं, M21 मतलब ये वाला एलिमेंट आ गया आपका, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, मतलब ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स, -1 2 -1 2 और 0 -1 0 -1। देखो -1 इंटू -1 इट विल बी +1, माइनस इंटू माइनस प्लस इसलिए +1, और 0 × 2 माइनस तो वैसे वैसा लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय माइनस ये करते ना, तो ये माइनस लिख लिया, 0 × 2 इट विल बी 0, मतलब ये माइनस मिल गया हमको 1। अभी निकालते हैं M22 मतलब ये वाला, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ठीक है। ये कौनटा बचा, ये कौनटा बचा, ये कौनटा बचा, ये कौनटा बचा, तो लिख लेंगे वैसे एलिमेंट्स 1 2 1 2 -2 -1 -2 -1। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसा करेंगे सॉल्व, 1 × -1 इट विल बी -1, माइनस साइन एज इट इज, 2 × -2 इट विल बी -4, ये -1 एज इट इज लिख लेने का, ये माइनस इंटू माइनस इट विल बी +4, 4 -1 इट विल बी 3, बराबर है। चलो कोई डाउट है आपको यहाँ तक, चलो अभी ये निकालेंगे हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये वाला, तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, 1 -1 1 -1 एंड -2 0 -2 0। चलो करो सॉल्व, 1 × 0 इट मींस 0 0 माइनस -2 × -1 इट विल बी +2, क्या आएगा -2, बराबर है। कोई डाउट है क्या, तो ये अभी हमने निकाली है 6, 1 2 3 4 5 6, अभी हमारे और 3 माइनर्स बचे, कौन सा, ये थर्ड रो के लिए, तो क्या करेंगे M31 निकालेंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट देखो, ये वाला, तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचे ऊपर वाले। चलो वो कर लेते हैं पहले, -1 2 3 5, क्या है इसका आंसर, सॉल्व करो, 5 × -1 इट विल बी -5, माइनस 3 2 6, -6 -5 इट विल बी -11, राइट। चलो M32 निकालेंगे, M32 कैसे निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट 0 वाला, तो ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, ये एलिमेंट बचा 1, ये बचा 2, ये बचा -2 और ये बचा 5, 5 1 जा 5 माइनस n एज इट इज, 2 2 जा 4 बट साइन माइनस है तो -4, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, मतलब 5 + 4 इट विल बी 9, राइट। चलो अभी हम निकालते हैं, हाँ बराबर, लास्ट वाला ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, लिख लेंगे 1 -1 -2 and 3 -2 and 3, 3 1 जा 3, -2 into -1 it will be +2 and 3 - 2 it will be 1। चलो अभी हमको पहला माइनर मिल गया, सेकंड थर्ड, बाद में फिर सेकंड रो के 3 माइनस मिल गए, फिर थर्ड रो के 3 माइनस मिल गए। हमको निकालना है क्या है, कोफैक्टर्स। तो अभी कोफैक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, A11 निकालते हैं हम, हमको निकालना है कौन से कोफैक्टर्स निकालना है, 9 एलिमेंट्स। तो चलो पहले मैं वही लिख के बता देता हूँ आपको, A11 A12 A13, फिर निकालना है A21 A22 A23, फिर निकालना है A31 A32 और A33, राइट। ये हो गए 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स।
तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना है। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर्स, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर्स, aij is equal to -1 to the power I plus j into mij, राइट। ये आपको भूलना नहीं है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले के ऊपर 4 मार्क्स 5 मार्क्स का ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ए इनवर्स अगर एडजॉइंट मेथड से पूछा ना तो ये फॉर्मूला के बगैर आपका इनवर्स ही नहीं आएगा, अगर एडजॉइंट मेथड से पूछा, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज कंपल्सरी है। अगर आपको एडजॉइंट ही नहीं आया, मतलब ये ही नहीं आया तो एडजॉइंट नहीं आएगा, और एडजॉइंट नहीं आया तो आपका इनवर्स नहीं आएगा, खत्म हो गया प्रॉब्लम। कम से कम 5 या 6 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। चलो, तो इसलिए आपको ये भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो, ये फॉर्मूला के ऊपर अभी अपने को इसको वैल्यूज डालने है, सिर्फ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 1 मतलब आई जे में 1 1 डालना है, -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब 1 + 1 इंटू 1 1 m1 1, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m1 2, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m1 3, -1 टू द पावर 2 + 1, 2 1 है ना इसलिए 2 + 1, m2 1, 2 2 है इसलिए -1 टू द पावर 2 + 2, m2 2, राइट। 2 3 है तो -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m2 3, 3 1 है तो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू m3 1, m3 2 के लिए -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू m3 2, और 3 3 के लिए -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू m3 3, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला पे बस आपको वैल्यूज डाल के बता दिया। अब देखो, मैं आपको सिर्फ अभी आपको सॉल्व कैसा करना बताता हूँ। अब देखो, इधर 1 + 1 करेंगे मतलब 2 आएगा, 2 क्या इवन नंबर है, तो -1 का पावर अगर इवन है तो हमेशा नंबर पॉजिटिव आएगा, तो इतना इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। अब m11 अगर निगेटिव होगा तो फिर वो उसका आंसर निगेटिव होगा। m11 अगर -3 है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि ये तो पावर पॉजिटिव आएगा। अगर ये निगेटिव आता तो फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, बट इधर पावर क्या इवन है, और नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो, इधर देखो, -1 टू द पावर 1 + 2 मतलब 3, मतलब -1 का क्यूब आ गया, इनडायरेक्टली 3 क्या है, ऑड नंबर, तो माइनस का कोई भी अगर ऑड पावर होगा तो तब वो उसका वैल्यू क्या था, माइनस आता है। तो m12 क्या है हमारे पास, m12 ये देखो 12 है, तो ये 12 पॉजिटिव है, बट इधर का नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा, -12 आएगा, राइट। m13 3 + 1 मतलब 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। m13 क्या है हमारे पास, 6 है, तो 6 एज इट इज, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। अभी ये -1 टू द पावर 2 + 1 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस का पावर ऑड मतलब नेगेटिव। m21 क्या है हमारे पास, m21 1, बट इधर का माइनस आएगा इसलिए -1। समझ में आया कैसा लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैसा लिख रहा हूँ, ये सब इसका खेल है। ये i -1 टू द पावर i + j, इसके ऊपर से पूरे उसकी साइंस चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो, अभी सेकंड 2 2 के लिए क्या आएगा, 3 है, बट -1 का पावर 2 + 2, 2 + 2 4, 4 is even number, therefore the answer of this equation will be positive. Therefore what is the value of m22, value of m22 is +3, therefore it will be as it is +3, right। चलो, अब a23 के लिए m23 -2, but a23 के लिए -1 to the power 2 + 3, 2 + 3 is nothing but 5, 5 is odd number, and any odd power of any number will be negative number। एनी निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर होगा तो वो नंबर हमेशा निगेटिव आएगा, इसलिए हमको अगर m31 क्या है हमारे पास, m23 क्या है, सॉरी -2 है, राइट। तो ये -2 आएगा, और इसका -1, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, देयरफॉर इट विल बी प्लस। समझ में? अभी a31 3 + 1 4 मींस इवन पावर है, और माइनस का इवन पावर मतलब प्लस। 31 क्या है हमारे पास, -11, तो वो एज इट इज लिख लिया, -11। 32 क्या है हमारे पास, 9, m32, ये m32 9 है, 9, बट 32 क्या है, 3 + 2 इट विल बी 5, 5 इज ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर का कोई भी ऑड पावर होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो 9 × -1 इट विल बी -9। अभी देखो 3 + 3 मतलब इवन नंबर, 6 आएगा, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव होगा, बट m33 क्या है, 1 है, तो 1 एज इट इज जैसे के वैसे।
देखो ये हमारे को -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1, ये क्या हो गए कोफैक्टर। कौन से ये मैट्रिक्स लास्ट में क्या लिखेंगे ना, देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर, क्या है -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 12 6 -3 -12 and 6 -1 +3 2 -11 -9 and 1. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the cofactors of this given matrix, right? ये देखो कितना मतलब थोड़ा लेंदी है ये पार्ट, लेकिन इजी कितना है आपको, बस स्टेप वाइज अगर सॉल्व करते गए तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज मैंने जो कुछ आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।